सत्संग जी प्यार से कहना। कैसा संगत हर चीज के लिए देखो भाग दौड़ लगी हुई है, लेकिन जब मन में ये ध्यान आ जाता है कि मैं कौन हूँ, वास्तविकता में क्या हूँ। एक और बात ध्यान में आ रही है कि एक डॉक्टर एक दिन अपने क्लिनिक में जो बैठा, उसने अपनी तरफ ध्यान दिया और कहा कि मैं देखूं मैं एक्चुअली में मैं क्या हूँ। आज मैं अपनी पूरी बॉडी का अपने ही एक्सरे निकालता हूँ। तो उसने अपनी पूरी बॉडी के एक्सरे निकाले, सब कुछ जो अल्ट्रासाउंड ये सब कुछ किया। जब एक एक चीज को वो देख रहा था, कह रहा था ये तो मेरे हाथ है, ये मेरी टांगे हैं, ये मेरे आंख है, ये सब कुछ वो जब देख रहा है, कह रहा है ये सब कुछ तो मेरे शरीर के हिस्से हैं, मैं कहाँ पे हूँ। जब ये सोच मन में आ जाती है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो फिर खोज में मन निकल पड़ता है कि ऐसा सत्संग जोड़ लो जो हर सोच हो लीजिए। वो सत्संग मेरा साथी मेरे किसी फ्रेंड के रूप में भी हो सकता है, मेरे परिवार के किसी सदस्य के रूप में भी हो सकता है, किसी भी तरह से जो मुझे इसकी तरफ खींच के ले आता है। और जब ये संगत इसकी तरफ खींच के आ जाते हैं तो वो मन जो है आनंद की अवस्था में, सुकून की अवस्था में, वो इनर पीस की तरफ ये कदम बढ़ जाते हैं, जो कि इस बार समागम का भी थीम है, सुकून का इनर पीस, उस तरफ बढ़ जाता है। फिर हर पल हर क्षण इसका शुक्राना होता चला जाता है। एक बच्ची अपनी बात सुना रही थी, कहने लगी कि जब स्कूलिंग के बाद कॉलेज की एजुकेशन के लिए शहर से बाहर जाना हुआ, तो कॉलेज के हॉस्टल में जो रूममेट थी, कहते जब भी उसने सुबह उठना, उसकी जो दिनचर्या थी उसको देखा कि वो सुबह उठते ही टेबल पे उसकी एक डायरी पड़ी होती थी, उस पर कुछ लिखना, फिर कुछ खाना पीना तो लिखना, फिर स्कूल कॉलेज अटेंड करने के बाद घर आना, सोने तक सारा दिन उस डायरी में हर बार कुछ ना कुछ लिखना। तो कहने लगी कि उसको 2-4 दिन तो मैंने देखा, फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि तुम क्या लिखती रहती हो बार बार इसमें, सारा दिन मैंने देखा। तो उसने कहा खुद ही पढ़ लो। जब उसने देखा तो सुबह उठने वाला जो उसने लिखा कि थैंक यू सच्चे पातशाह, थैंक यू गॉड, आज तूने स्वस्थ शरीर के साथ मुझे उठाया, आज फिर तूने सांस बख्श दी मुझे, फिर खाना खाना तो थैंक्स, हर छोटी छोटी बात के लिए सोने से पहले तक थैंक्स कर लिखना कि आज तेरी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा निकला। लेकिन ये होता तब है जब ये हर पल हर चीज इसका एहसास होता है। तो वो कहने लगे कि उसका ये पढ़ के ही मन में आया कि जिस परमात्मा का ये थैंक्स करती जा रही है, मुझे भी तो पता करना है इस बारे में। तो वो जो सज्जन है वो उस रूप में भी मुझे मिल गया। फिर आगे सासंगत मांगने की कला, मांगना क्या है इससे, वैसे अपने ही लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताएगी कि जब शादी हुई तो करनाल में तो अक्सर बाबा जी का प्रोग्राम जब वहाँ होना और परिवार को जब नमस्कार करने का मौका मिलना, तो दासी ने अपनी मदर इन लॉ को, मम्मी जी को देखा है कि वो उन्होंने हमेशा सच्चे पातशाह का थैंक्स करना सबसे पहले और अरदास करनी कि सच्चा पातशाह कि हर पल भक्ति दे दो सारे परिवार के लिए मांगनी। तो एक बार जब सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी का टूर वहाँ करनाल का बना, तो जब नमस्कार हुई तो मम्मी जी ने कहा कि सच्चे पातशाह मुझे तो तेरे से मांगना भी नहीं आता, वैसे तो तूने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी एक ही मांग मांगूंगी आपके आगे कि सच्चे पातशाह भक्ति डाल दो, अंतिम श्वास तक ये भक्ति मेरी झोली में डाल दो, ये भक्ति होती रहे हमेशा। और सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह ने सिर पे हाथ रख दिया कि यही तो मांगना है और यही अरदास है सच्चे पातशाह मेरी भी आपके चरणों में कि दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करूं मैं, मुझे कदर दो। और सारे संसार के लिए सच्चे पातशाह आपके चरणों में अरदास, हर घर में मेरे दाता सुख बरसे चैन बरसे, प्यार से कहिए धन्यवाद।